Welcome to our channel. बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक नन्हा गंधर्व रहता था जिसका नाम था मधुर। मधुर बहुत प्यारा और होशियार था, लेकिन उसमें एक आदत थी। वो अपनी बुद्धि का दिखावा करना बहुत पसंद करता था। एक दिन इंद्रदेव ने स्वर्ग में सब देवताओं को बुलाया और कहा, जो भी सबसे अनोखा उपहार लाएगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। सब देवता अपने अपने तरीके से सुंदर चीजें लाने की योजना बनाने लगे। मधुर ने सोचा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कोई नहीं कर पाएगा। मधुर उड़ते उड़ते पृथ्वी पर आ गया। उसने देखा एक बूढ़ा साधु एक आम के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। पेड़ लदे पड़े थे सुनहरे आमों से। मधुर के मन में विचार आया, अगर मैं ये सुनहरे आम इंद्रदेव को दूं तो वे जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। मधुर साधु के पास गया और विनम्रता से बोला, हे साधु बाबा, क्या मैं एक सुनहरा आम ले सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पर एक शर्त है, जो भी ले वो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करे। मधुर ने सोचा, मैं तो बस आम लूंगा, दूसरों के लिए कुछ करने की क्या जरूरत है। लेकिन वो चुपचाप एक आम तोड़कर उड़ गया। जैसे ही वो स्वर्ग पहुंचा, आश्चर्य हुआ, आम काला और सड़ा हुआ निकला। मधुर घबरा गया। वो साधु के पास वापस आया और माफी मांगी। साधु ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, असली उपहार वही होता है जिसमें दूसरों की भलाई छुपी हो। स्वार्थ से दी गई चीजें अपना मूल्य खो देती है। अब मधुर को बात समझ आ गई। उसने सोचा, कुछ अच्छा करना चाहिए। उसने तभी पास के गांव में जाकर बच्चों को गाना सिखाया, बूढ़े को खाना खिलाया और पेड़ों की सेवा की। हर कोई बहुत खुश हो गया। जब मधुर फिर से स्वर्गलोक में वापस आया तो कोई भौतिक वस्तु नहीं लाया था, बल्कि गांव वालों की दुआएं और उसके चेहरे की मुस्कान लेकर आया था। इंद्रदेव ने जब मधुर की बातें सुनी तो वो बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा उपहार सबसे अनमोल है, दूसरों के जीवन में खुशियां लाना। मधुर को पुरस्कार स्वरूप स्वर्ग संगीत का सबसे बड़ा गायक बनाया गया। अब वो अपनी मधुरता से सबके जीवन में आनंद फैलाता था, बिना घमंड किए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और सफलता दूसरों की भलाई में है, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थ में। Don't forget to like, share and subscribe.